क्या हुआ दमयंती आपको? कुछ तो बताइए। देखते ही देखते उसके चेहरे की रंगत बदल गई और वो एक बूढ़ी नजर आने लगी। ये देखकर महाराज के पैरों तले जमीन निकल गई। दमयंती, ये क्या हो गया आपको? महाराज, असल में मैं कोई आम स्त्री नहीं हूँ, मैं एक डायनी हूँ। क्या? एक डायनी? हाँ महाराज, एक डायन जवान मर्दों को मारकर अपनी उम्र बढ़ाती है, लेकिन मैंने वो करना उचित नहीं समझा। इसलिए आज जब मेरी आयु 100 वर्ष हो गई है तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब अगली एकादशी की रात मेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं दमयंती, हम आपको ऐसे मरने नहीं दे सकते। हमें आपके डायनी होने से कोई ऐतराज नहीं। आपको बचाने का कोई तो तरीका होगा। एक तरीका है महाराज, लेकिन बहुत ही मुश्किल कार्य है। हमें बताइए, हम आपको बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। अगली एकादशी की रात तक 11 मुर्दों के खून से अगर हम स्नान कर लेते हैं तो हमारी जान बच जाएगी और हमारा सौंदर्य भी वापस लौट आएगा। महाराज ने अब दमयंती को बचाने का प्रयास शुरू किया। राज्य में जब भी किसी की मौत होती तो उनके घरों से उनकी लाश को उठवा लिया जाता था और इसी तरह 10 लाशों के खून से दमयंती को नहला दिया गया था। इससे परेशान होकर मंत्री ने राजकुमारी को सब बताया। राजकुमारी, राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। महाराज दमयंती को जवान बनाने के लिए मृत लोगों के शव का अंतिम संस्कार नहीं होने दे रहे हैं। उनके शव को बुरी तरह से काटा जाता है और उनके खून से दमयंती स्नान करती है। इससे प्रजा बहुत क्रोध में है। क्रोध की बात तो है ही मंत्री जी। आप हमें रोकने की कोशिश ना करें। राजकुमारी महाराज के व्यवहार से बहुत चिंता में थी। वहीं गांव के लोग भी अब इससे छुटकारा चाहते थे। अरे बहुत हो गया, अब हम गांव के लोग महाराज का ये अत्याचार नहीं सहेंगे। हाँ, हमारे मृतकों को हक है कि उनका अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन हम लोग महाराज से कैसे लड़ेंगे? कैसे रोकेंगे उनके सिपाहियों को? एक उपाय है, जब भी गांव में किसी की मृत्यु होगी तो हम कोई भी शोक समारोह नहीं करेंगे। इससे महाराज के सिपाहियों को किसी भी मौत की खबर नहीं होगी। आधी रात के समय हम में से 4 लोग उस शव को ले जाकर चुपचाप शमशान में उनका अंतिम संस्कार कर दिया करेंगे। सिर्फ 4 लोग, बाकी सभी अपने अपने घरों में शांतिपूर्ण होंगे। गांव के लोगों को यह सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने गांव के 4 आदमियों को नियुक्त किया। उस समय अर्थी को कंधा देने वाले लोगों को मोला कहा जाता था।